Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you rush in Hindi, व्याकरण। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको रश का आस्वादन कराऊंगा। पिछले 2 दिनों से रश का प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमने वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण और भयानक रस का अध्ययन किया है। आज का रस है बीभत्स, शांत और वात्सल्य। तो बीभत्स, शांत और वात्सल्य, ये 3 रसों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बीभत्स रस। तो बीभत्स रस या बीभत्स का अर्थ होता है घृणा। तो जहाँ पे घृणा उत्पन्न हो जाए, जहाँ पर जुगुप्सा घृणा उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर बीभत्स रस उत्पन्न हो जाता है। जुगुप्सा या घृणा, इसका स्थायी भाव है। तो आपको जहाँ घृणा, जहाँ पर को जरा सा आपको घृणा उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर बीभत्स रस उत्पन्न होता है। जुगुप्सा नामक भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसे बीभत्स रस कहते हैं। इसमें किसी वस्तु को देखकर उसका वर्णन सुन करके घृणा उत्पन्न हो जाती है। जैसे मवाद, पीप इत्यादि जो होता है, रुधिर, उसका वर्णन सुनकर घृणा उत्पन्न हो जाती है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो खाद निकारत। काग, आंख दो खात निकारत। दूसरा लाइन, खींचत जीवै स्यार अति। खींचत जीवै स्यार अति, आनंद उर्धारत। गीध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत। स्वान अंगोरिन काट काट के खात विदारत। तो ये इसका उदाहरण है कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। खींचत जीवै स्यार अति, आनंद उर्धारत। गीध जांघ को खोद खोद
के मांस उपारत श्वान अंगूरिन को काट काट के खात विदारत। ये शमशान का चित्र है। राजा हरिश्चंद्र इस दृश्य को देख रहे हैं और हरिश्चंद्र यहाँ पर आश्रय हैं। मांस तथा शमशान का दृश्य अवलंबन है। सिर व्याध कुत्ते आदि मांस को नोचना खाना उद्दीपन है। इसके बारे में सोचना अनुभव है। मोह ग्लानि संचारी भाव है। तो इससे पुष्ट होकर के बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। तो ये अद्भुत रस आगे वाला रस है। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव होता है विस्मय आश्चर्य। तो विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। विस्मय नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसमें किसी बात को सुनने में आश्चर्य लगता है या किसी दृश्य को देखकर आश्चर्य हो जाता है। इसमें किसी बात या दृश्य को सुनकर या देखकर आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि जो कार्य है वह क्षमता से अधिक हो जाता है, जैसा कल्पना नहीं किया रहता कोई व्यक्ति। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। तो अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमा तू। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमा तू। सब हरि मुख में लखिमा तू। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमा तू। तो चकित भई गद गद वचन गद गद वचन अखिल भुवन चर अचर वश हरि मुख में लखिमा तू। चकित भई गद गद वचन विकसत दृग पुलकात। विकसत दृग पुलकात। तो यहाँ पर भगवान ने यशोदा माँ को अपने मुंह के अंदर पूरे चर अचर पूरे ब्रह्मांड को दिखाया और भगवान के मुख में पूरे लोक को देख करके माँ यशोदा गदगद हो गई और उन्होंने
विकसित मृग पुलकातु और रोमांच हो गया और उनके नेत्र विस्फारित रह गए, आश्चर्य से देखते ही रह गए। तो इसमें आश्रय यशोदा, आलंबन कृष्ण, और उद्दीपन, बाल चेष्टाएं, बाल चेष्टाएं और अनुभव, नेत्र का खुला रहना, रोमांच आदि। और संचारी भाव गदगद होना या विह्वलता, रोमांच आदि। तो यहाँ और कई उदाहरण है। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भर मोर की आन विशेषा, भगवान को देखा यशोदा माँ कौशल्या ने। तो दो जगह, एक तो उनको वहाँ पाया सोए हुए और दूसरा उनको दूसरी जगह बैठे हुए देखा। तो यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। तो ऐसा आश्चर्य हुआ। और कुछ विस्मय और अद्भुत, कुछ आश्चर्यजनक जो होता है जयद्रथ में देखने को मिलता है। जब जयद्रथ कहता है कि गोविंद अब क्या देर है, प्रण का समय जाता तला, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला। तो इसके बाद जो आश्चर्य होता है, तो सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी कुछ आ गई, गंभीर श्यामल वेग में विद्युत छटा सी छा गई, कहते हुए यह यूं न उनका भूल सकता वेश है, हे पार्थ प्रण पालन करो देखो अभी दिन शेष। और यहाँ पर आगे जो मुख्य रस है वो पूर्ण, जब तक पार्थ प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा, तब तक महाकौतुक हुआ एक अद्भुत साहा। और मार्तंड अस्ताचल निकट घन मुक्त सा देखा गया, है जान सकता कौन हरि का कृत्य नित्य नया नया। तो इसमें भी अद्भुत रस है। तो अद्भुत रस के बाद हम शांत रस की ओर बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद संसार से विरक्ति, निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम शांत रस कहते हैं। इसमें संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है, संसार की अशांतता पता चलता है। निर्वेद नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है
उसे शांत रस कहते हैं। इसमें व्यक्ति को संसार की असारता का पता चल जाता है तथा वह संसार से विरक्त हो जाता है। निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम शांत रस कहते हैं। इसमें व्यक्ति को संसार की असारता का पता चल जाता है और वह संसार से विरक्त हो जाता है। संसार में उसे किसी भी वस्तु में से आसक्ति नहीं लगती, शिवाय उसको ईश्वर से प्रेम उत्पन्न हो जाता है और संसार की कोई भी वस्तु उसको उपयुक्त नहीं लगती। ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये एक उदाहरण है। ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये संसार की असारता की ओर कबीरदास जी का प्रमुवादी कबीरदास जी का ध्यान जाता है। उन्होंने कहा संसार सेमर फूल की तरह जो होता है देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन इसमें कोई तत्व नहीं है और 10 दिन इस संसार में रहना है। झूठे रंग में हमें भूलना नहीं चाहिए। इसके शान शौकत और बारी आडंबर में अपने को नहीं अपना पूरा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। सब संसार की चीज़ें असार हैं और इसमें यह पाठक के हृदय में ये भाव उत्पन्न होगा और ये संसार के बारे में जो कथन है वह उसकी असारता को बताएगा तो आश्रय पाठक होंगे और ये आलम्बन ये इसका अर्थ और संसार की जो लुभावनी चीज़ें हैं उसकी असारता ये आपका उद्दीपन होगा। जो संसार में प्रतिदिन देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार के आदि व्याध से पीड़ित हैं तो वो हो जाएगा उद्दीपन और झूठे रंग में न रहना ये सत्य होता है किसका ये अनुभव होगा संसार से विरक्ति आदि। मन पछितई हैं अवसर बीते दुर्लभ देय पाई हरिभज कर्म वचन अरुरीते स्वभाव 10 बदन आदि लिप बचे न काल बलीते हम करी सब दान सवारे अंत उठे चले उठ रीते। मन पछितई हैं अवसर बीते। कहा गया है कि जब समय बीत जाएगा आपका समय समाप्त हो जाएगा, मृत्यु के पास पहुंच जाओगे तो बहुत पश्चाताप करोगे। दुर्लभ देह पाई हरिपद बजु कर्म वचन अरु का मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर को बजिए क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़ी कठिनता से मिलती है और सहस भाव 10 बदन आदि दे पर बचे न काल बली से। काल इतना बलवान है कि शस्त्राभाव रावण आदि राजा काल से नहीं बच सके। तो हम कई सब दान समारे सारा जो होता है उन्होंने वैभव एकत्रित किया हम करके अपने अंदर अहंकार को पाल करके, लेकिन अंत उठे चले उठ रीते और अंत में खाली हाथ चले गए। दुनिया से
गया सिकंदर तो उसका दोनों हाथ खाली था। तो इन सब बातों को के कारण जब हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, संसार से विरक्ति हो जाती है, तो शांत रस का जन्म होता है। अब हम चलते हैं अंतिम रस की ओर, वात्सल्य रस की ओर। वात्सल्य रस, तो यहाँ पर संतान के प्रति प्रतिभाव, संतान के प्रति रतिभाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। वात्सल्य रस यह पुत्र के प्रति, संतान के प्रति अतिशय प्रेम के कारण उत्पन्न होता है। संतान के प्रति अतिशय प्रेम से उत्पन्न होता है। अब हम उदाहरण देखते हैं कि बरदंत की पंगति कुंद कली, अधर आधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन मालय मोलन की, घुघुराई लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निउछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। भगवान राम दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, उनके बरदंत की पंगति कुंद कली के समान उनकी जो श्रेष्ठ दांत की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। अधराधर पल्लव, उनके ऊपर के ओठ नीचे के ओठ बिल्कुल लाल लाल नए पत्ते की तरह लग रहे हैं। चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती न माल अमोलन की, जो गले में उनके मोतियों की माला है वह विद्युत की तरह, बिजली की तरह चमक रही है। और घुघुरार लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, और उनके जो होता है जो घुघराले बाल हैं मुख के ऊपर लटक रहे हैं। कुंडल लोल चंचल जो उनके कुंडल हैं वो उनके गालों की शोभा को बढ़ा रहे हैं। न्योछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की, कहा इनके बोली पर तुलसीदास जी अपने को न्योछावर करने को तैयार हैं। तो ये वात्सल्य रस है। तो इसमें बालक राम आलंबन है, मुख पर लटकती मोतियों की माला उद्दीपन है, मधुर छवि अवलोकन चितमन अनुभव तथा संचारी भाव हैं, इनसे पुष्ट होकर के वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। तो ये वात्सल्य रस क्या है? संतान के प्रति प्रेम है। और एक सुंदर पद के द्वारा ये बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, वर दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके गन बीच जगह, छवि मोती न माल अमोलन की, घुघुरार लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, छावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो ये तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर जो वात्सल्य रस का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो
इस उदाहरण में श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे बालक राम आलम्बन है, जिनको देख करके दशरथ और उनकी पत्नी रानियों के बीच में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। मुख पर लटकती लटे मोतियों की माला आदि उद्दीपन है। मधुर छवि अवलोकन चितवन अनुभव है और संचारी भाव है। तो इससे पुष्ट होकर के दशरथ आदि और कौशल्या आदि रानियों के अंदर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। तो ये वात्सल्य रस का भी यहाँ पर ये समापन हो जाता है। इस प्रकार से सारे रस जो 10 रस थे, हमने एक एक करके सारे रस बताए। आप उनको उदाहरण से याद कर लेंगे और ये रस का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। शेष अगले दिन।